सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैथ के हमने कल 15 प्रश्न किए थे। बाकी के 10 प्रश्न रह गए हैं, तो वो आज हम करने वाले हैं। जिन भाइयों ने 2019 बीएसएफ ट्रेडमैन के प्रश्न नहीं देखे हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के 16 प्रश्न की ओर। कल हमने 15 प्रश्न कर लिए थे। 16वां प्रश्न आपके लिए दिया गया है, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। आपके लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 600, आपके लिए दिया गया है 616, और इसमें आगे दिया गया है हमें ऊंचाई आपके लिए दी गई है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है त्रिज्या r। तो हमें पता है वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, और हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है 616। हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, एच हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पर 616। हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर, यहाँ आ जाएगा 616, ये 7 ऊपर जाएंगे इस साइड आएंगे तो, और ये यहाँ पर 2 गुणित 22 गुणित 14 काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पौने 55, यहाँ पर 6, 11 पौने 55, नहीं सॉरी 11 छक्के यहाँ पर 66 आ जाएंगे, 11 छक्के 66, तो यहाँ पर 56 हो गए। फिर से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर अपनी आ गई त्रिज्या r = 7, तो यहाँ पर अपना आंसर 7 आ गया, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न दिया गया है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी से 3 गुना उत्तम, तो यहाँ पर ए बी से 3 गुना उत्तम, तो यदि ये 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। ये यहाँ पर कार्य दिया गया है, आपको पता है कार्य और समय एक दूसरे का विपरीत होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के नीचे आ जाएंगे 1, और 1 के नीचे आ जाएंगे 3। यहाँ पर दिन कितने दिए गए हैं, 10 दिन में कर लेता है, तो 3 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, तो 2 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5। हमें निकालना है बी कितने दिनों में कर सकता है, तो बी कर सकता है इतने दिनों में, तो 5 गुणा 3, 5 तिया 15 दिन में ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हमें पता है चाल बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी गई 140 और समय दिया गया है 18 सेकंड। हमें जो चाल ज्ञात करनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे 18/5 से गुणा। 18 से 18 कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 4, 5 अट्ठे 40, तो आपकी जो चाल है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं और 40 रुपये वाले, इनका मूल्य हमें करना है 33। तो हमें यहाँ पर सिंपल घटा देते हैं, तो 40 में से 33 घटाए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 33 में से 30 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। आप यदि इस अनुपात में मिलाएंगे तो आपका मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 19वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न दिया गया है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पर दिया गया है रेलगाड़ी 180 और अपने ही लंबाई का प्लेटफार्म है, तो 180 मीटर ये हो जाएगी, टोटल हो गई
360 मीटर। हमें निकालना है चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल हमारी निकल आएगी ऐसे, तो दूरी ये हो गई और समय हो गया 18 सेकंड। हम करेंगे 18 दूनी 36, तो चाल आ जाएगी आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न दिया गया है, गीता और बीना की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु का योग यदि 80 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो उनकी आयु का योग 80 दिया गया है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। 5 और 3 हो गए 8, और आयु का योग कितना दिया गया है 80, तो 80 में हम 8 से भाग देंगे, तो 8 धाम 80, तो 1 रेशियो बराबर आपका 10 आ गया। हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। 10 का हम करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, तो 10 पौने 50, और 10 का करेंगे 3 में, 10 तिया 30, तो अंतर आ गया 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 22वां, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी दी गई है 750 मीटर, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। किलोमीटर प्रति घंटा को हम करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, तो 60 गुणा में 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 6 धाम 60, तो 5 धाम 50, 50/3 आ गई अपनी चाल मीटर प्रति सेकंड। इस फॉर्मूला में हम इसको फिट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 750 और 50/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 750 गुणे 3/50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 5 25, 15 हो जाएंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय समय में करने के लिए वास्तविक समय कितना लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है। तो हमें दिया गया वास्तविक समय निकालना है। तो जब वो अपने चाल से चल रहा है तो वो 3 से चल रहा है, और वास्तविक चाल कितनी दी गई है 4, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे और देरी कितनी हो रही है 20 मिनट की। हम सॉल्व करेंगे 3/1 गुणित 20, तो 20 तिया 60 मिनट उसको लगते हैं जाने में। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए सवाल में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन से आया है। हमें इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लेकर आ गई, 2 4 6 और 1 7, 1700 हो गए। 17 में 100 में से घटाएंगे 300 बराबर 2/5, यहाँ पर x, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1400 बराबर 2/5, और यहाँ पर x 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 700 आ गए। 700 का अपन करेंगे 5 से गुणा बराबर x की वैल्यू, तो 7 पन्ना होते हैं 35, तो x बराबर 3500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया गया है, यदि एक सिलेंडर का आयतन 3850 घन सेंटीमीटर है तो और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालना है। आयतन दिया गया है 3850 और ऊंचाई दी गई है 2500 सेंटीमीटर। हमें पता है बेलन का आयतन πr² होता है, और ये हमें 3850 दिया गया। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22/7 r², ऊंचाई दी गई है 25 बराबर 3850। हम पक्षांतर करेंगे तो r² बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3850/7, यहाँ पर आ जाएगा 25 गुणित 22, काटेंगे 25 एकम 25, यहाँ पर आ बचे अपने
13, 25 पंचे 125, 25 10, 25 चौके 100, इतना आ गया। 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 49। तो आर बराबर आ जाएगा 49 का वर्गमूल होता है 7। तो आपकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो मैथ का 2019 पे एसएफ ट्रेडमैन का पेपर था वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कल से हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। हमारे जो 2019 पेपर के रीजनिंग के प्रश्न हैं कल से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भाइयों के लिए जय हिंद।